नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसको जानने के लिए कोशिश करेंगे और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं इसको और बारीकी से विश्लेषण करने के आपके सामने रखेंगे। एनर्जी मार्केट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंटेलिस्ट वेंचर के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहला मेरा सवाल सर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने वेनेजुएला को ऑयल इंडस्ट्री खोलने को यहाँ पर कहा है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हम करेंगे, अब हम बेचेंगे यहाँ पर ऑयल। तो इसका कीमतों पर क्या असर पड़ता हुआ दिखेगा? क्या कुछ बड़ा ट्रेंड जो है वो अब चेंज होता हुआ दिखेगा दुनिया भर में? हर जी, पहली बात तो देखिए, अभी कैसा है ना, बाजार ने भयंकर कंफ्यूज करके रखा है, चाहे वो फंडामेंटल एनालिस्ट हो चाहे वो टेक्निकल एनालिस्ट हो। मैं समझाता भी हूँ कंफ्यूजन कैसे है। देखिए, यूएसए चाहता है स्पेशली क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएं ताकि उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अभी सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी है, और ये जो वेनेजुएला का जो इशू हुआ है, ये 1 महीने पहले से उन्होंने अपनी फौज को तैनात कर दिया था कि भैया हम कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं। और सप्लाई डिस्ट्रप्शन ऑलरेडी थे, प्रोडक्शंस भी ऑलरेडी कम हो चुके थे वहां से। उसके बाद भी प्राइजेस ने अभी तक उसको डिस्काउंट नहीं किया, यानी ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया। तो बाजार में अभी बड़ी असमंजस सी सिचुएशन बनी हुई है कि क्रूड ऑयल ने नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। ओवरऑल मेरा व्यू तो मंदी का ही है, लेकिन जब तक 5100 के नीचे की स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक कोई एग्रेसिव फॉल देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आज हम 5250 रुपए पे खड़े हुए, हो सकता है ये सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में एक बार इसमें रनअप देखने को मिले, और वो हो सकता है 5350 और 5450 तक का हो। मोटा माटी अगर मेरे से व्यू पूछेंगे तो हर चीज 5650 के ऊपर बड़ी तेजी और 5100 के नीचे बड़ी मंदी। इस ब्रॉडर रेंज पे ही बाजार आगे नजर आना चाहिए। ठीक है सर, ये आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी हमारे दर्शकों को। लेकिन सर, जो सप्लाई के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि सप्लाई में अगर हम लोग देखें तो 1% के आसपास यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई है। 9 लाख बैरल के आसपास जो है प्रतिदिन जो है सप्लाई होती थी, और दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है वेनेजुएला में। तो सप्लाई के मोर्चे पे क्या असर होगा यहाँ पर? अब देखिए, वो तो अभी उनके पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे यूएस तो चाहता है कि सप्लाई बढ़िया से रहे, और सभी जो भी है, जैसे अभी हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, या फिर हमसे भी डिमांड की जा रही है कि आप रशिया से ऑयल लेना बंद करो, आप हमसे ऑयल लो। तो ओवरऑल सप्लाई तो काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस और ये ट्रेड वॉर के चलते हुए बड़ी दुविधाएं हो रही है। अभी आज ही की एक न्यूज है कि रिलायंस इंडस्ट्री अब जनवरी मंथ में क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएगा रशिया से। और तो उस वजह से आज रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक करीब करीब 4.5-5% गिर गया। तो मुझे ऐसा लगता है हर जी, अभी तो सिर्फ आंकड़ों को बेस बनाना चाहिए। और आप अगर देखिए, कई न्यूज देखेंगे आप जो पॉजिटिव लगती है। अभी अगर चाइना ने यूएसए पे, अभी जिस तरह से इन्होंने, यूएस वालों ने वहां के प्रेसिडेंट को उठवा लिया, जिस तरह से उनके वहां पर वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, वो तो एक गलत नोट पे हुआ है। यानी ऐसा हो गया है कि कभी भी कोई भी गलती करे तो उसको उठवा लो। तो ये अभी रूस, चाइना, ये सारी कंट्रीज उनका अपोज भी कर रही हैं, और ये गलत भी है हमारे दृष्टिकोण से भी। तो ये सारी चीजें ना बड़ी डायनामिक हो रखी हैं, चीजें बदलती रहेंगी कभी कब। और ट्रम्प साहब तो एकदम माहिर हैं, हर चीजों के स्टेटमेंट देने के बाद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर मूव ऑन कर जाते हैं। उनको अपनी ट्रोलिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अभी ये न्यूज बेस्ड बाजार है, तो न्यूज बेस्ड बाजार में हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, और बड़े टारगेट और बड़े लॉसेस के लिए वेट नहीं करना है। जहां पर अपने को लगे कि भैया ट्रेंड चेंज हो रहा है, वहां पर एक बार लॉस लेके बैठ जाओ अगर आप गलत ट्रेंड पे हो तो। और अगर राइट ट्रेंड पे हो तो अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन को ट्रेड लेने से पहले डिफाइन करके रखो। जी, जो आपने रिलायंस की खबर की बात, तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि रिलायंस की तरफ से कुछ खबरों का खंडन किया गया है यहाँ पर। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से खबर आई थी यहाँ पर कि रूसी तेल से लदे जो 3 जहाज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरीज की ओर जा रहे हैं। तो ये जो खबर है पूरी तरीके से जो है गलत है, और हमें अपने दर्शकों को यहाँ पे जानकारी देनी चाहिए इस बारे में। और साथ ही 3 हफ्तों में जो रूसी तेल को लेकर जो कार्गो की बातें हैं यहाँ पर, इसके ऊपर भी क्लैरिटी दी गई है, और किसी भी तरह की कोई डिलीवरी को लेकर भी उपेक्षित स्थिति नहीं है, ये भी जो है जानकारी निकल कर आई है। अब सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ और भी चीज़ों को लेकर यहाँ पे, क्योंकि कच्चे तेल में जो ट्रेडिंग है उसकी कॉस्ट क्या रहेंगे, और ख़ास तौर पर मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि ओपेक के ऊपर और ओपेक प्लस के ऊपर क्या दबाव बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर?
ब्रिज हर्ष जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं ओवरऑल मंदी ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। यानी यहाँ से भी 700-800 रुपए का फॉल, यानी 12 से 15% की गिरावट हमें क्रूड ऑयल में आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन और ये जब तक 5100 का आंकड़ा नहीं कटता है तब तक वो फॉल आने की उम्मीद भी कम है। अगर लॉन्गर प्रोस्पेक्ट से क्रूड ऑयल में कोई ट्रेड लेना चाहे, भाई हमारे इंडियन मार्केट में तो हम 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा ट्रेड ले नहीं सकते, और लेते भी हैं तो उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो बेटर, और यूएसए वाले आगे 12-12 महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ट्रेड करने देते हैं। तो अभी हम तो यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली अगर बाउंस बैक मिले 5350, 5450, 5550, तो सारे रेटों पे आप अपनी सेल पोजीशन को स्टैंड कर सकते हैं। 5650 के ऊपर मोटा माटी स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं करना है तो 5100 का लेवल कट जाता है, उसके नीचे बाजार की स्टेबिलिटी आ जाती है, तो बेच सकते हैं। और अगर खरीदारी करनी है तो 5100 का मोटा माटी स्टॉप लॉस होगा, और यानी इस बाउंस बैक को, इस डेड कैट बाउंस को अगर एंजॉय करना है तो ओवरऑल मेरी तरफ से क्रूड ऑयल का कॉल होगा शॉर्ट टर्म के दृष्टिकोण से। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। 5220, 5235 की रेंज पर अगर मिले तो बाय करना है। 5149 का स्टॉप लॉस होगा हर जी, और 5275, 5325 और 5375 तक के पोटेंशियल टारगेट होंगे। एक ऐड करना चाहूंगा, अगर 5275 के ऊपर की स्टेबिलिटी हो जाती है तो टारगेट 2 और टारगेट 3 बहुत आसानी से स्क्रीन पर लग सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे क्रूड को लेकर यहाँ पे सर ने बता दिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। 5220 से लेके 5235, स्टॉप लॉस 5149 का लगा के रखिए, और टारगेट जो है यहाँ पे 5275 से लेके यहाँ पे 5375 के दिए जा रहे हैं, यहाँ तक के 5325 के भी भाव है। अब तो हमने क्रूड के ऊपर बात कर लिया, अब नेचुरल गैस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सर, मौजूदा स्तरों से नेचुरल गैस की कीमतों को लेकर आपका क्या आउटलुक है? ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए यहाँ पर? ये हर जी, मैं पिछले 20 साल से बाजार को फॉलो कर रहा हूँ, हर चीजों को देखता हूँ। डॉलर इंडेक्स फॉलो करता हूँ, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, अपने बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट। इस तरह का डायनामिक बाजार मैंने पिछले 20 सालों में नहीं देखा है। अभी अगर आप नेचुरल गैस, यानी हर चीजें जो इंटरलिंक हुआ करती थी अब सेपरेट सेपरेट चलने लगी है। जैसे अब डॉलर से आप अगर बुलियंस को कंपेयर करें, कभी कभी डॉलर भी भाग रहा है, गोल्ड सिल्वर भी भाग रहे हैं, जबकि ये वाइसा वर्सा रिलेशन होता है। तो अभी अगर हम नेचुरल गैस की बात करें हर जी, तो देखिए 24 फरवरी 2026 का जो वायदा कारोबार है, हमने बात यहाँ पर जनवरी की करनी है, लेकिन मैं कुछ पॉइंटर आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। 20%, 15 से 20% के डिस्काउंट में ट्रेड करा रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर किसी को बाय करना है तो 260 रुपए का भाव मिल रहा है फरवरी वायदे का। तो ये हमें बताता है, यानी अगर हम इस लॉजिक को यहाँ से आज के बाजार को कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि आगे 2 से 3 महीना नेचुरल गैस में मंदी कंटिन्यू रहेगी। यानी कि कोई भी अगर बाउंस आता है तो उसको सिर्फ सेलिंग के लिए इनकैश करने की कोशिश करना है। तो ओवरऑल नेचुरल गैस के लिए ब्रॉडर व्यू देना चाहूंगा जनवरी मंथ के लिए। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 341 का तेज नहीं लगता है और 290 का मंदा नहीं लगता है। 341 के ऊपर के स्टॉप लॉस से सेलिंग साइड में भी रह सकते हैं। बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है, क्वांटिटी कम रखनी है। तो यानी 25, 30, 40% से ज्यादा कैपेसिटी से काम नहीं करना चाहिए बाय साइड में रह के, क्योंकि अगला कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी 15 से 20% के डिस्काउंट में चल रहा है। यानी कि हो सकता है बाजार में आगे और 15 से 20% की गिरावट अभी बाकी है। ओवरऑल हर जी में एक और आंकड़ा दूंगा 244 रुपए का। 244 रुपए तक भी बाजार टूट सकता है। तो 244 रुपए का अगर बाजार यहां से भी टूटता है, 311 रुपए का बाजार, तो सोचिए यहां से और त्राही त्राही मच सकती है, लोगों को 20-20% का नुकसान हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के दृष्टिकोण से कॉल देता हूँ हर जी, और ये कॉल सिर्फ बाउंस बैक के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ये नहीं सोचना है कि हम ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कॉल दे रहे हैं। ट्रेंड ओवरऑल वीक है। नेचुरल गैस को बाय करेंगे। जनवरी वायदा 311 रुपए के आसपास चल रहा है अभी। 307 रुपए, 306 रुपए के आसपास अगर मिले तो बाय करना है। 303 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस, 312, 317 के टारगेट। अगेन रिपीट करता हूं, ये सिर्फ बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आने के बाद बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने लगता है, यहाँ से बाउंस बैक आने की उम्मीद बनाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में हमको यहाँ पर बाय करना है और ऊपरी लेवलों पर अपने प्रॉफिट्स ले लेना है। यानी ये होप्स नहीं रखनी कि यहाँ से मैं 400 में काटूंगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बारीकी से एकदम विश्लेषण कर दिया और बता दिया। यहाँ पे ट्रेंड को फ्रंट तभी बनाना चाहिए जब स्थिति मजबूत हो, और जब स्थिति मजबूत ना हो तो जैसे सर ने बताया ऊपर के भाव में आके पोजीशन निकल के यहाँ पे निकल जाना चाहिए। ये एक बेहतर समझदारी वाला फैसला होता है यहाँ पर।
ठीक है अमित जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया, हमारे दर्शकों के सामने ट्रेडिंग कॉल भी बताई, यहाँ पर आगे का नज़रिया भी बताया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ डिस्क्लोजर भी शेयर कर दीजिए। सर मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं पर भी नहीं है, क्लाइंटों को सेम पोजीशन हमने सेम व्यूज हमने शेयर किए हुए हो सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस नेवर गिव्स यू गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पे आते हैं, लेकिन ये भी आपका एक कर्तव्य है कि जिस फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क ले रहे हैं, मेक श्योर कि वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो ये ओवरऑल चर्चा थी एनर्जी मीटर की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। साथ ही दो जानकारी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। पहली जो है प्रयागराज और आप इसके अगर आसपास के इलाके में महिलाएं जो हैं वो रहती हैं और बेहतर मौका निवेश के लिहाज से एक बेहतर सूझबूझ आर्थिक तौर पर समृद्ध होना चाहते हैं और कमाई के तौर पर यहाँ पर तो महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहती हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित होटल रमा कॉन्टिनेंटल में 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद यह आयोजन होगा। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास में रहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, बिना कोई शुल्क किसी फीस चुकाए आप जो है आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। और बस आपको इतना ही करना होगा कि होटल रमा कॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे जो है वो जुड़ना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी आप जान लीजिए, शेयर बाज़ार में अगर आप मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजे जाते हैं, इसके जानना चाहते हैं, इसकी तकनीक, इसकी जो तरीके हैं वो समझना चाहते हैं, बेहतर रिटर्न के शेयर खोजना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मौका है यहाँ पर। और आपके सामने 10 जनवरी 2026 को 11 बजे से जो है द बोनस का वेबिनार शुरू होने जा रहा है। आपके सामने QR कोड है, आप स्कैन कीजिए, फीस पे कीजिए और यहाँ पर जो है रचित खंडेलवाल के साथ समझिए कि कैसे चुनते हैं मल्टीबैगर शेयर। तो ये ओवरऑल चर्चा थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।